रहस्यमय बुखार और कई बीमार, क्योंकि रहस्यमय बुखार उत्तर प्रदेश में इस तरीके से फैलता जा रहा है कि अब अस्पतालों में बेड की भी कमी नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की बात करें तो वहां पर डेंगू और बुखार के कारण हाहाकार मच गया है। बड़ी तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। वहीं बुखार के मरीजों की संख्या भी लगातार कम नहीं हो पा रही है। मेडिकल कॉलेज में बने बच्चों के वार्ड में गंभीर मरीज की कौन कहे, हालांकि सामान्य जो मरीज है वो भी भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सकों के यहां बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार चल रहा है। फिरोजाबाद के गांव नंगला चूरा में सरकारी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र बंद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस डॉक्टर की नंगला चूरा में ड्यूटी थी उन्हें कहीं और ड्यूटी पर लगाया गया है, जिसके कारण इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई भी डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ नहीं आता है। ग्रामीण अंचलों में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बंद होने के चलते उन इलाकों में मरीज सीधे मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, जिससे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अधिक दबाव पड़ रहा है और व्यवस्था प्रभावित होती जा रही है। हालांकि कितने हालात खराब है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के यहाँ भी बुखार से पीड़ित लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में और प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ भी मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं गांव नंगला चूरा में भी वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है और अब हालात ये हैं कि डॉक्टर खुद मरीजों के घर पर ही या किसी खुले हॉल में तख्त डालकर उस पर मरीजों को लिटाकर बोतल चढ़ा रहे हैं, यानी कि खुले में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और इसी पर फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा है कि हमने झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और उनका कड़ा संदेश उन्हें दिया गया है। ये लोग अपनी दुकानें बंद करके भागे भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूरे शहर में करीब 300 को चिन्हित किया है। हमारा अभियान लगातार चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो झोलाछाप डॉक्टरों के चंगुल में भी लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें कि चाहे बात दिल्ली की करें, उत्तर प्रदेश की करें या फिर मध्य प्रदेश की या फिर महाराष्ट्र की बात करें, हर और डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं और डेंगू के केस रोज बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 2 बच्चों समेत डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। वहीं आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो जिले में 21 नए एक्टिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक सरकारी अस्पताल और 20 जिले के अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। सीएमओ ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। यहाँ पर मरीज भी मिल रहे हैं और उनको तुरंत टेस्टिंग भी की जा रही है। गाजियाबाद में इस समय हमारे पास एक्टिव केसों की संख्या 21 है, जिनमें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है और 20 जनपद के विभिन्न प्राइवेट चिकित्सालयों में भर्ती है। तो सर इसको लेकर क्या टेस्टिंग को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? टेस्टिंग की व्यवस्था हमारी 20 आरआरटी टीम शहरी क्षेत्र में और 20 ही आरआरटी टीम रूरल क्षेत्र में है, जो जहाँ से भी पेशेंट मिलता है उसको तुरंत जाकर टेस्ट करते हैं तथा विभिन्न लैब में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है और कन्फर्मेटरी टेस्ट की और सुविधा के लिए एमएमजी में लैब कार्यरत है 24 घंटे, जहां सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी डेंगू नई मुसीबत बनकर आ रहा है। हर तरफ मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार भी इन हालातों को लेकर चिंतित है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो 13 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले के डेंगू के अब तक 164 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो डेंगू केसेस बढ़ते जा रहे हैं निरंतर हमारे इंदौर जिले के अंदर, और आज जो है वो 13 केसेस फिर डेंगू के पॉजिटिव आए। इनको टोटल मिला के अभी तक 164 केसेस जो है वो डेंगू के पॉजिटिव हो गए हैं। इस तरह से सर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसमें कितने बच्चे हैं और अलग कोई चिन्हित वार्ड के? कुछ बच्चे भी ओपीडी में आए हैं प्राइवेट अस्पतालों में, और इसके अलावा जितने भी हमारे अस्पताल से है वहाँ पर जैसे एमवाई हॉस्पिटल है वहाँ पर डेंगू का वार्ड बना और वहीं पर ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जिला अस्पताल नहीं होने की वजह से हमारे पीसी सेठी, हुकुमचंद और जो अस्पताल है नंदनगर और बाकी जो ब्लॉक के अस्पताल हैं वहाँ पर निरंतर ओपीडी और वगैरह में निरंतर इनकी जांचें भी हो रही है और वहाँ पर ट्रीटमेंट पार्ट भी किया जा रहा है।
इसके अलावा जो हमारा टीमें हैं वो टीमें घर घर जाके जहाँ पे अगर डेंगू का एक भी केसेस मिलता है तो वहाँ पर उनका 400-500 मीटर के दायरे में पूरा डेंगू का कहर पूरे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी पर राजधानी से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल राजधानी का क्या कुछ हाल है, क्योंकि देखिए डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है और मात्र डेंगू ही नहीं, रहस्यमयी बुखार भी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में ज्यादातर बच्चे शामिल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर भी कोरोना की जो स्थिति है वो चौंकाने वाली है। उसके बाद में अब डेंगू जो है और मलेरिया फैलता नजर आ रहा है और जिसके कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि लोग बाग जो है वो बीमार होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बारिश लगातार रुक रुक के हो रही है और उसके बाद में जो जल भराव होता है उसके बाद में कहीं ना कहीं मच्छर पनपते हैं गंदगी की वजह से, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति है। मगर सरकारों की बात करें, बड़े बड़े दावे जरूर करती हैं, मगर सरकारों की जो पोल जो है वो इन्हीं बारिशों के अंदर खुलती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर पानी भर जाता है, अंदर पास जो है वो बिल्कुल स्विमिंग पूल बन जाते हैं। जो सीवर की बात करें तो वो भी सफाई नहीं की जाती है। रिकॉर्ड के अंदर जरूर सब कुछ किया जाता है, बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं, बड़े बड़े फंडिंग दिए जाते हैं, मगर धरातल पर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। मगर यहाँ पर बात करें हम जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ पर भी आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा मेरे बिल्कुल कि किस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ पर लगातार जो पानी की स्थिति है वो बिल्कुल बढ़ी हुई है। सड़कों पर पानी है, लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इन गड्ढों के अंदर लगातार गाड़ियां खराब भी होती हैं और फंसती भी हैं। मगर सरकारों की बात करें तो सरकारें कोशिश जरूर करती हैं, मगर वो उनकी कोशिश कहाँ पर होती है ये नजर नहीं आती है। जी ये पानी लगातार भरा हुआ है और ये मात्र थोड़ा सा पानी है, लेकिन इसी पानी में मच्छर पनपते हैं और यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को अगर कहते हैं कि अगर मच्छर काटते हैं तो उसके बाद पूरे तरीके से वो बीमार भी हो जाता है और इसी वजह से लगातार जो ये केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना तो एमसीडी स्वास्थ्य माफ कीजिएगा स्वच्छता की ओर ध्यान दे रही है और स्वास्थ्य सुविधाएं फिलहाल किस तरीके की दिल्ली में है ये भी बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे पीछे जो आपको पानी दिख रहा है, ये थोड़ा सा पानी जरूर नजर आ रहा है, मगर ये जो सुबह के टाइम पे यानी कि जब पानी का समय होता है, जब जल बोर्ड का पानी चलता है, तो ये कहीं ना कहीं लबालब भर चुका होता है और कहीं ना कहीं सड़कों पर से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मगर जब पानी की सप्लाई जब बंद हो जाती है उसके बाद में इसी तरीके का स्थिति हो जाती है। मगर सरकार की बात करें, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से जल बोर्ड के लिए जो जिस तरीके की जो वाटर लॉकिंग की जो प्रचालन बनती है, पानी की जो कह सकते हैं पाइपलाइन क्रैक हो जाती है, उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं परिस्थिति बनती है और कई इलाकों के अंदर तो पानी पहुंच भी नहीं पाता है। मगर बात करें सरकार की, तो सरकार यहाँ पर अपने बारे में सोच रही है, सिर्फ चुनाव के बारे में सोच रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव भी है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं सोचा जरूर जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जनता के बारे में वो चीज भी सोचनी चाहिए जो कोरोना की स्थिति फैलाती है और कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया की स्थिति बनाती है। क्योंकि जिस तरीके से इन पानी के अंदर अगर मच्छर पनपते हैं तो सोचिए बीमार कितने लोग होंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारों को जिम्मेवार होगा। फिर कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर कह सकते हैं दबाव पड़ता हुआ नजर आएगा। मरीज जो है डॉक्टरों के पास जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति फिर चौंकाने वाली होगी। मगर सरकारों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और इस तरीके के दिल्ली के अंदर तमाम जो गड्ढे हैं या फिर पानी की जो समस्या बनती है उससे कहीं ना कहीं सरकारों को निजात पानी चाहिए और कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना चाहिए। जी दक्षिण दिल्ली जो है नगर निगम, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जो आंकड़े बताए गए हैं वो 158 इस साल आंकड़े सामने आए हैं और इसी के साथ 31 अगस्त और 11 सितंबर के बीच की बात करें तो 34 आंकड़े सामने आए हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से लगातार जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि देखिए अगर अस्पतालों में चीजें दुरुस्त होती तो कहीं ना कहीं मौत की खबरें भी सामने नहीं आती, लेकिन ये चीजें भी सामने आ रही है और ना ही दवाइयों का छिड़काव की अभी तक कोई खबर सामने आई है या फिर लोगों को जागरूक करने की खबर भी कोई सामने नहीं आई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, सरकारों की बेशक रणनीति रही हो, रणनीति के लिए कहीं ना कहीं काम भी करते नजर आते हैं, मगर धरातल पर रणनीति जो है वो फेल होती नजर आती है। क्योंकि सरकारें बड़े बड़े दावे जरूर करती हैं, मगर जब इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति सामने आती है। क्योंकि लोग बाग जो बीमार होते हैं, मच्छर पनपते हैं और उससे कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जागरूक करने का काम जरूर कर रही है, मगर दवाइयों का छिड़काव अभी भी नहीं किया जा रहा है और इस इलाके के अंदर अभी तक दवाइयों का छिड़काव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। मगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन कोशिश कहाँ कर रहा है वो नजर नहीं आ रही है, मगर जनता जो है वो अभी भी परेशान होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ, उसके बाद में
जिस तरीके से बारिश हुई है और उसके बाद में डेंगू मलेरिया फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बच्चे कहें बड़े कहें सभी बीमार होते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर दोबारा से दबाव बनता नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना की जो लहर है उसको रोकने के लिए डॉक्टर पहले से ही मुस्तैद खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं, मगर उनकी परेशानियां जो है वो और डेंगू मलेरिया से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी राजीव, आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए सत्ता में आई थी, आम आदमी के साथ वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अभी जो चीजें देखने को मिल रही है उसमें आम नागरिक आम आदमी को ही पूरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि हमने कुछ समय पहले भी देखा था जहां पर झोपड़पट्टी निवासी जो लोग हैं वो किस तरीके से जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। इस तरीके के हालात जब बनते हैं तो आम आदमी तो किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है सरकार से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की सरकार की, यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करके आई थी कि दिल्ली की आम जनता के लिए काम करेंगे और आम जनता के लिए कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं विश्वास दिला रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दिल्ली की सड़कों को विदेश जैसी सड़कें बनाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें, हम जिस इलाके में खड़े हैं यहाँ पर जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं और जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, मगर अभी तक किसी की भी कान में जू रेंगती नजर नहीं आई और ना ही यही कोशिश की गई है कि इस तरीके की परिस्थिति को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि दिल्ली सरकार किस तरीके के दावे कर रही है वो जहां पर हकीकत में पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर पानी है और कहीं ना कहीं जो विधायक है वो ये इमरान हुसैन है और आम आदमी पार्टी के हैं, मंत्री भी हैं, और यहाँ तक कि निगम पार्षद की बात करें तो वो भी आम आदमी पार्टी के महिला है। मगर आज तक निगम पार्षद को लगभग 5 साल होने लगे हैं, मगर इस इलाके के अंदर किसी ने भी निगम पार्षद को देखा नहीं है। जी राजीव, आपके आसपास से कुछ लोग भी गुजर रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करिए कि इन लोगों को कितनी जागरूकता है। क्योंकि देखिए, जागरूकता जब सरकार फैलाएगी तभी होगी। हालांकि बाकी जो कई अन्य राज्य हैं जहां पर ये पखवाड़ा शुरू किया गया है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है किसी भी माध्यम से, मॉक ड्रिल भी निकाली जाती है इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन दिल्ली में अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है, मगर जनता जो है वो बोलने से डरती है, क्योंकि लगता है कि नेता जो है उनसे कहीं ना कहीं उनकी रंजिश बनेगी और कहीं ना कहीं वो सामने नहीं आना चाहते हैं। मगर तमाम जो स्थितियां वो यही है कि देखिए, लोग बाग गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, गड्ढों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जो पानी भरा हुआ है ये गड्ढों के अंदर भरा हुआ है। मगर जब बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो जनता को ही पता है। मगर आने वाले दिनों के अंदर जनता के पास एक ही माध्यम बचता है, वो है वोटिंग का। मगर वोटिंग किस आधार पे करेंगे जनता यही देखेगी। मगर लगातार जो स्थिति बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं सरकार को सबक लेना चाहिए और जनता के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। जी आपके पास कुछ बच्चे भी मौजूद हैं राजीव, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे देखिए चीजों को समझते नहीं है और बच्चे जो हैं वही सबसे ज्यादा इस बार बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्हें कितनी जागरूकता है? देखिए, हम बच्चों से ही बात करने की वजह, बेटा ये बताओ यहाँ पर पानी भरा हुआ, मच्छर पनपते हैं, कि लगता है कि आपको बीमारी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। बच्चों को अभी शायद ये भी नहीं पता कि बीमारी बनेगी या नहीं बनेगी। क्या पानी से मच्छर नहीं बनते हैं? बीमारी बनेगी। पनपते हैं। हाँ, बनेगी तो बीमारी। बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी, गंदगी से ना? बनेगी। हाँ, तो सरकार क्या कर रही है आप लोगों के लिए? सरकार कुछ नहीं कर रही है। देख लो यहाँ पे पानी लगा, कुछ सफाई नहीं हो रहा पानी। देखा आपने, बच्चों की भी रही राय यही है कि सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मगर हाँ, कुछ बच्चों को जो इतनी जानकारी नहीं है कि सरकार क्या करती है, सरकार किसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए कितने कानून होने चाहिए, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी, बच्चों को लगेगी नहीं लगेगी, मगर ये चीज जानकारी जो है बच्चों के पास इतनी नहीं है। मगर सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि सरकार सिर्फ कागजों में दावे कर रही है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल राजीव, हकीकत में नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, बच्चों को शायद उनके लिए कानून या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पता होंगी, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि सरकार को करना है जो करना है, और सरकार यहाँ पर करती नजर नहीं आ रही है। अगर आम झोपड़पट्टी वासियों की बात करें तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सरकार द्वारा कुछ किया गया? क्योंकि देखिए, आम नागरिक जो है उसके लिए तो छिड़काव की भी अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर जागरूकता की बात करें तो पंपलेट छपवाए जाते हैं, मॉक ड्रिल की जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए, और कई ऐसी चीजें होती है जिनके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। कई बार जो प्रशासन है वो भी पूरे तरीके से सतर्क रहता है और हर बार मौके पर पहुंचकर चीजों का मुआयना भी करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली है, और इसकी बानगी हम आपके पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकारों की, तो सरकार बिल्कुल कोशिश करती है, कहाँ पर कोशिश करती है वो सिर्फ रिकॉर्ड में नजर आता है। क्योंकि बात करें झुग्गी झोपड़ी इलाकों की, निचले इलाकों की, तो वहां पर किस तरीके की कोशिश की जाती है नहीं पाती, हर कोई पता है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई है 10 घंटे 10 हफ्ते 10 दिन के हिसाब से और 10 मिनट, यानी कि अपने आसपास की सफाई करें। मगर यहाँ पर जो स्थिति है वो दबाने वाली है, क्योंकि 10 मिनट की जो मुहिम चलाई गई है 10 मिनट के लिए जरूर चलाई गई है, मगर
जनता जो है वो यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आती है कि सरकारें जनता के लिए जागरूक करने के लिए कोशिश करती है, मगर जनता कितनी जागरूक होती है और सरकारें अपनी तरफ से कदम क्या उठाती है, वही चीज समझने वाली बात होगी। और यहाँ पर लगातार जो है जनता जो है वो आज भी सरकारों की तरफ ही मुंह देखती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल। राजीव, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है ये भी बताएं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे लगातार चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से फिलहाल दी जा रही हैं? जो बच्चे अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं डेंगू के या फिर वायरल फीवर की, और एक फीवर ऐसा भी है जिसका हमें ये भी नहीं पता है कि उसमें उसका नाम भी नहीं पता है, ये कह सकते हैं कि रहस्यमय बुखार उसको कहा जा रहा है। जब इन समस्याओं को लेकर, इन परेशानियों को लेकर अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से उन्हें दी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो दिल्ली के अस्पतालों के अंदर लगातार कोरोना की स्थिति को निपटने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और लगातार सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, मगर डॉक्टर जो है उनकी कमी खलती नजर आ रही है। तो डॉक्टरों तक से कहा जाता है कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर इतनी बड़ी संख्या में नहीं है जितनी इस स्थिति को संभालने के लिए होनी चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें, डेंगू और मलेरिया फैल रहा है और उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें डॉक्टरों को पड़ा रही है। दबाव जरूर बनता नजर आ रहा है, मरीजों की संख्या जो अस्पताल के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार निरंतर प्रेस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही जागरूक करती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मगर कोशिश के साथ साथ कुछ कदम उनको भी उठाने चाहिए। सिर्फ रिकॉर्डों के अंदर आधार पर ही सारे काम नहीं होते, मगर धरातल पर बात करें इसी तरीके की परिस्थिति बनती है। लोग गाड़ियां लेकर निकलते हैं, गाड़ियां खराब होती हैं, लोगों को चोट की लगती है, और मगर सरकारें सिर्फ कागजों में काम करती हुई नजर आती है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। रहस्यमय बुखार और कई बीमार, इसी पर जरा जानकारी के लिए अमेठी से संवाददाता राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार वायरल फीवर और रहस्यमय बुखार का खतरा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी पर जरा जानकारी के लिए राजकुमार, फिलहाल क्या कुछ हाल है अमेठी में? अमेठी से आप फिलहाल लाइव दे रहे हैं, तो अमेठी में किस तरीके के हालात हैं? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं, राज्य भी नहीं, उत्तर प्रदेश के ही कई जिले भी ऐसे हैं जिसमें अब बेड की संख्या जो है वो भी कम होती नजर आ रही है मरीजों के लिए। जी मुस्कान जी, आपको बता दें कि अमेठी जनपद में जो है वायरल फीवर और जो रहस्यमय बुखार है उसकी संख्या लगातार इजाफा होता जा रहा है। अभी तक लगभग 600 से ज्यादा ऐसे केसेज आए हैं जिनमें लोग जो है ज्यादातर उसमें ठीक हो गए हैं। वहीं पर अगर बात करें तो अमेठी तहसील की, तो वहाँ यहाँ पे जो है 2 गांव ऐसे हैं जो जिनमें जो है मौत ज्यादा हुई है। अभी बेलीपुर गांव है, वहाँ पर जो है 2 बच्चों की मौत हो गई है रहस्यमय बुखार से। वहीं पर एक परसावा गांव था जहाँ पे बहन और भाई की मौत हुई थी, और ऐसे में उनके परिवार के और भी सदस्य अभी भी बीमार है, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। जी मैम। राजकुमार, देखिए जिस तरीके से आपने बात की कि जो 2 भाई बहन की मौत हुई थी बीमारी से, उनका परिवार अभी भी पूरे तरीके से बीमार चल रहा है, क्या उन्हें किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है? प्रशासन का उनको लेकर क्या कुछ रवैया? देखिए, अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन अमेठी जनपद में अगर बात करें प्रशासन की, तो यहाँ पे जो है ये हालात है कि अभी डॉक्टरों की कमी है। सिर्फ 52 डॉक्टर अभी भी जिला पूरे जनपद में 52 डॉक्टरों की अभी भी कमी है, और यहाँ पे जब डॉक्टर ही नहीं है, पूरा जो है प्रशासन ही बीमार है, तो ऐसे में लोगों की क्या हिफाजत करेगा? बिल्कुल, ये देखना अहम होगा राजकुमार, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार बुखार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा कहर है। मात्र डेंगू का ही नहीं, वायरल फीवर और रहस्यमय बुखार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और मरीजों की तादाद कुछ इस तरीके से बढ़ रही है कि कई जिलों में अब अस्पतालों में बात करें अस्पतालों की, तो वहां पर बेड की संख्या भी कम हो गई है। अस्पताल पूरे तरीके से डेंगू और वायरल फीवर के मरीजों से भर चुके हैं। आम जो सामान्य जो बीमारी के लोग वहां पर मौजूद हैं या फिर आम उपचार के लिए आ रहे हैं, उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लगातार ये जो केस है वायरल फीवर और डेंगू के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को लेकर फिरोजाबाद की अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो डेंगू और बुखार ने वहां पर पूरे तरीके से हाहाकार मचाया। हॉटस्पॉट के रूप में फिरोजाबाद उभरा है, बड़ी तादाद में वहां पर लोग बीमार हो रहे हैं, और जो लोग बीमार हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। बच्चे लगातार डेंगू और वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि कई मरीजों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। राजकुमार, आपसे ही जानना चाहूंगी किस तरीके से फिलहाल अमेठी का हाल है? क्या वहां पर दवाइयों का छिड़काव किया गया या फिर लोगों को जागरूकता किसी तरीके से दी गई? जी, आपको बता दें कि प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।
जो आशा बहुएं हैं उनको सिर्फ जो है नाम मात्र की किट दी गई है, सिर्फ एक मास्क दिया गया है और एक जो है साबुन दिया गया है जिससे कि हाथ धुल सके, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हम पूरी तरह से एकदम तत्पर हैं और जो है जाके जो है जागरूकता अभियान चला रहे हैं और वहाँ पे जांच कर रहे हैं। जो भी मरीज पाए जा रहे हैं अगर बुखार के भी, वायरल फीवर के भी, तो उनको जो है उनका इलाज के लिए, उनकी जांच के लिए वहाँ पे फिर से टीम भेजी जा रही है। लेकिन जब हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि अभी अपने अमेठी जनपद में हमारे 52 डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार पड़ा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, तो वो किस प्रकार से जो है इलाज करेगा। और यहाँ पे फिलहाल अभी 24 घंटे से बारिश हो रही है, लगातार बारिश के कारण भी जल भरा हुए हैं और यहाँ का जो नगर निगम है यहाँ पे जो है, वहाँ पे भी जो है नालियां चौक हुई हैं, वहाँ पे जो है वो भी सफाई नहीं हो रही है, तो प्रॉपर तरीके से जो है गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो जितने विभाग हैं पूरे तरीके से एकदम कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं और जो वायरल फीवर है वो बुखार से जो है मच्छरों के कारण होना है, तो इसलिए जो है इसका वायरल फीवर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी वायरल फीवर का खतरा तो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि बारिश हो रही है, बारिश तो देखिए कुदरती चीज है, लेकिन जिस तरीके से जल जमाव और जो गंदगी है उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम जो है उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा और शायद इसी गंदगी की वजह से लगातार मच्छर पनप रहे हैं और लोग लगातार अमेठी में बीमार होते नजर आ रहे हैं। जी एकदम, ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति है यहाँ पर और क्या वास्तविकता है कि यहाँ पे जो नगर निगम मतलब है वो जो है क्या सफाई कर रहा है या नाली की क्या स्थिति है। जी क्या नाम है आपका? सुशील जायसवाल। ये बताइए, यहाँ पे बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है और बारिश में क्या स्थिति है, क्या सफाई की व्यवस्था है, नालियां चौक हुई है, क्या स्थिति है इसकी? सफाई व्यवस्था यहाँ वैसे भी बहुत लचर रही हमेशा नगर पंचायत कर्मियों द्वारा, और ये जिस तरह से बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव के कारण लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है और आने जाने में परेशानी हो रही है और जिस हिसाब से डेंगू मलेरिया का ये सीजन चल रहा है इससे लोग भयभीत हैं। तो जी ये जो यहाँ के नागरिक हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो है सफाई। राजकुमार, इनसे जानने की कोशिश करिए कि कितनी जागरूकता इनको खुद है, क्योंकि देखिए सरकार तो ना तो दवाइयों का छिड़काव कर रही है ना लोगों को जागरूक कर रही है। आम नागरिक कितना जागरूक है फिलहाल उत्तर प्रदेश में? जी ये बताइए कि आप कितने जागरूक हैं और अपनी तरफ से जो है क्या प्रिकॉशन कर रहे हैं इस समय में? जी नहीं, जो छतों पे आसपास गंदगी है उसको साफ सफाई के तमाम जागरूकता जो चल रहा है उस पर लोग ध्यान दे रहे हैं और मच्छरों से बचाव के लिए तमाम जो उपकरण है उसका प्रयोग किया जा रहा है, मच्छरदानियों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से महामारी का ये दौर चल रहा है प्रत्येक आदमी इसमें घबराया महसूस कर रहा है। प्रशासन की कोई इसमें व्यवस्था ठीक ठाक नहीं दिख रही, चूंकि डॉक्टरों की बहुत कमी है। हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ इलाज के लिए लंबी लाइनें हैं। देखिए कहा जाता है कि जो छत पे हम जो छोटे छोटे पॉट हैं चाहे वो गमले हो वहाँ पर भी पानी नहीं रहना चाहिए, कूलर में पानी समय समय बदलना चाहिए। वो सब बदला जा रहा है, उसमें मिट्टी तेल वगैरह भी डाल दिया जा रहा है और तमाम तरह के जो भी रासायनिक प्रयोग है उसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आसपास तमाम गंदगियां हैं, नालियों में उतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। छोटी छोटी व्यवस्था घर के लिए हो सकती है, बड़ी व्यवस्था के लिए तो नगर प्रशासन जो है ये जिम्मेदार होता है। जी तो इन्होंने बताया कि जो है हम जो है अपनी तरफ से जागरूक हैं। राजकुमार, सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं से वहां के नागरिक कितने खुश हैं? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है? क्योंकि अस्पतालों में लगातार जब मरीज जाते हैं तो वो लगातार, ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर बीमारियों को साथ लेकर आते हैं, बीमारियों को ठीक होने के बजाय, क्योंकि अस्पतालों में भी बहुत ज्यादा गंदगी का आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और इसी के साथ स्वच्छता है उसको लेकर प्रशासन के रवैये से कितना खुश है सरकार? माफ कीजिएगा, आम जनता। जी जरूर हम बात करेंगे, बात करते हैं, हम आम जनता से बात करते हैं कि आखिर प्रशासन के जो रवैया है साफ सफाई का और अस्पताल में जो व्यवस्था उससे आप कितने खुश हैं? ये व्यवस्था खुश होने लायक है ही नहीं है ना। बात समस्या है कि आप जो नगर पंचायत के जो कर्मी जिम्मेदार नहीं है इसके बारे में। आप जो भी मेन सड़कें हैं, अस्पताल जाने वाली सड़क का आप हाल देख लीजिए, आप खुद को लगेगा कितनी व्यवस्था साफ सुथरी है। जो बड़े यहाँ स्कूल कॉलेज की रास्ते की व्यवस्था है वहाँ भी व्यवस्था देखिए तो गड़बड़ है। तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। प्रशासन के लोग लापरवाह है। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि व्यवस्था बहुत कहने सुनने पर सफाई व्यवस्था हो पाती है। तो कुल मिला के इन लोगों का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो जो है अस्पताल का प्रशासन हो, चाहे वो नगर पंचायत हो, पूरी तरह से लापरवाह है। साफ सफाई पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। जी मुस्कान।
ठीक है राजकुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी का आपको हाल बताया। उत्तर प्रदेश के वहाँ की जनता भी प्रशासन से नाखुश है, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो जनता साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं तो कुछ की ही नहीं गई है। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद गंदगी का आलम इस कदर है, लगातार डेंगू फैल रहा है, उसके बावजूद गंदगी को नहीं हटाया जा रहा, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा बीमार होते नजर आ रहे हैं। खुद यहाँ पर जो हमारे साथ दर्शक मौजूद थे, उन्होंने खुद ये बात कही कि अस्पताल जाने वाला जो रास्ता है वो ही इस तरीके से गंदगी से हटा पड़ा है कि अगर अस्पताल कोई शख्स जाता है तो बीमारी से ठीक होने की बजाय बीमारी को साथ लेकर आता है। इस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश के अमेठी में देखने को मिल रहे हैं। और दिल्ली की तो हमने बात की, जहां पर आम आदमी पूरे तरीके से सरकार की व्यवस्थाओं से नाराज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के लिए आई थी सत्ता में, आम आदमी के साथ वादा करके, वो अब आम आदमी से किए वादों को पूरे तरीके से भुलाती जा रही है। और इसी वजह से डेंगू और जो वायरल फीवर है उसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, जहां से शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार पड़ोसी राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के ये जो वायरल फीवर और डेंगू है वो फैलता जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये मौसमी बुखार है। मानसून जब आता है, सक्रिय होता है, तो वो अपने साथ बीमारियां लेकर आता है और इसी वजह से ये चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल फिरोजाबाद का हाल अगर देखें तो जिस तरीके से हॉटस्पॉट बना और उसके बाद लगातार फिरोजाबाद में अब बेड की संख्या भी कम होने लगी है। लगातार मरीज जो है वो मरीजों से अस्पताल पूरे तरीके से भर चुके हैं और आम नागरिक जो आम समस्याएं लेकर आते हैं उनको उनका इलाज नहीं सही तरीके से हो पा रहा है। यानी कि जिस तरीके के हालात कोरोना में देखने को मिले थे, कहीं ना कहीं कुछ हद तक वैसे हालात एक बार फिर से डेंगू और वायरल फीवर की वजह से देखने को मिल रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रहस्यमय बुखार और कई बीमार, लगातार इस बुखार की वजह से लोग बीमार होते नजर आ रहे हैं, ज्यादातर चपेट में बच्चे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाल आपको बता रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अनुज तिवारी जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल कानपुर का क्या हाल है? क्योंकि देखिए लगातार जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही है, अस्पताल जो है वो पूरे तरीके से मरीजों से भर चुके हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो कि डेंगू के मरीज हैं उनके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब वर्तमान में कानपुर में आज की डेट में लगभग 104 डेंगू के पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं कानपुर के अलग अलग विभिन्न अस्पतालों में। इनमें से कुछ डेंगू के मरीज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से और जबकि कुछ डेंगू के मरीज शहरी क्षेत्रों से है। जब इस बात को प्रमुखता से एएनबी ने छापना शुरू किया, दिखाना शुरू किया अपने दर्शकों को, उसके बाद से सीएमओ भी एक्शन पे आ गए हैं और लगातार अब हमारी टीम ने कल सीएमओ से बात करी थी, एनबी की टीम ने कल सीएमओ से बात करी थी, जिसके बाद सीएमओ ने इस बात को कहा कि जैसे ही कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत कुरसौली एक गांव है जहां सबसे पहला मरीज डेंगू का पाया गया था, उसके बाद से वहां पर जांचों की संख्या बढ़ा दी गई थी, वहां कैंप लगाया गया था और उसके बाद से वहां पर जांचों की संख्या बढ़ाई गई, जिसके कारण से इस बात का खुलासा हो पाया। चूंकि क्षमा चाहूंगा, सीएमओ का ये कहना था कि वो जो एक मच्छर है, जो डेंगू का मच्छर है, वो किसी एक व्यक्ति को काटता है तो जाहिर सी बात है वो 2-4 और भी व्यक्तियों को काट सकता है। ऐसी स्थिति में वहां पर कैंप लगाने का एक फायदा मिला स्वास्थ्य विभाग को कि जो अन्य लोग थे जो कुछ दिनों बाद खुल करके सामने आने वाले थे डेंगू पॉजिटिव के रूप में, वो उसी समय जो कैंप लगाया गया उस कैंप में उस चीज का खुलासा हुआ और वो डेंगू पॉजिटिव हुए और उनको लेकर के संबंधित अस्पताल में उनको एडमिट करा करके उपचार शुरू किया गया। यहाँ पर लेकिन अगर हम मौतों की बात करें मुस्कान, तो जो मौतें हो रही कानपुर के अंदर वो कहीं ना कहीं वायरल फीवर से हो रही है, ऐसा प्रशासन का कहना है, ऐसा जिला प्रशासन का भी कहना है, तो स्वास्थ्य प्रशासन का भी कहना है कि जो मौतें हो रही हैं वो वायरल फीवर की हो रही है। क्योंकि वायरल फीवर है वो उनका ये कहना है कि वायरल फीवर धीरे धीरे जाता है, बहुत तेजी से नहीं जाता। लोगों को दवा लेनी चाहिए तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी दवाएं दे दी जाती हैं जिससे तुरंत बुखार उतर तो जाता है, लेकिन लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो बीमारियां जाहिर सी बात है कि घर कर लेती हैं, शरीर के अंदर बीमारियां घेर लेती हैं इंसान को। ऐसे में कहीं ना कहीं डेंगू की भी स्थिति की संभावना बड़ी हो जाती है मुस्कान।
अनुज देखिए, डेंगू तो लगातार फैल रहा है और ये मौसमी बुखार है। जब जैसे ही मानसून का सीजन आता है, मानसून सक्रिय होता है तो डेंगू फैलता है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से आपने बताया कि मौतें जो हो रही है उसका कारण वायरल फीवर या यूं कहीं कि एक रहस्यमय बुखार है जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। जिस चीज का हमें पता नहीं है वो बुखार किस तरीके का है या फिर उसके लक्षण क्या है, उसका इलाज किस तरीके से चल रहा है अस्पतालों में, ये भी डॉक्टरों से जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल मुस्कान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएमओ के द्वारा एक बात जारी करी गई थी, एक बात बोली गई थी, एनडी की टीम को भी उन्होंने बताया कि उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पे बिल्कुल ये आदेश जारी किया है कि कोई भी हॉस्पिटल, अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर कोई भी पेशेंट फीवर का आता है तो उसको ऐसी दवाएं ना दें, ऐसी एंटीबायोटिक ना दें कि जिससे उसका फीवर तो तुरंत उतर जाए, उसे राहत मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स कम हो जाए। क्योंकि अगर प्लेट बीमारियां भी घेर सकती हैं। इसमें एक हॉस्पिटल में मैं खड़ा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पर कुछ मरीज होंगे, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि एक प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पर प्राइवेट रूम्स भी अवेलेबल हैं। एक ये रूम आपका मरीज कहाँ गया? अच्छा, आपको पता है कि आपको डेंगू और मलेरिया फैला है आपको? ली गई है उसकी वजह से देखिए अस्पतालों में जो मरीज है वो लगातार, अब कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर स्थिति ऐसी है गंदगी की वजह से कि अगर मरीज अस्पताल में जा रहे हैं तो वो और ज्यादा बीमार होकर वापस आ रहे हैं। अब यहाँ पर अस्पताल में स्वच्छता की क्या कुछ स्थिति है और मरीजों का इलाज किस तरीके से किया जा रहा है? क्षमा चाहूंगा मुस्कान, कृपया अपने प्रश्न को दोबारा दोहराएं। अनुज, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि देखिए जिस तरीके से कई अस्पतालों में, जिस तरीके से हमने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी, गंदगी जो है, सफाई जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाती है। यहाँ पर सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? जी बिल्कुल, मैं जिस अस्पताल में खड़ा हूँ यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर स्वच्छता का क्या हाल है। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि एक डस्टबिन यहाँ पर रखी गई है। ये एक डस्टबिन है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखना चाहेंगे कि किस तरह, देखिए इसमें डस्ट भी पड़ा हुआ है और इसमें ये ड्राई डस्ट है। क्योंकि मेडिकल में एक चीज बोली गई है कि दो तरह के कचड़े होंगे, जो एक होंगे वो ड्राई मोड में होते हैं और एक थोड़ा सा गीले स्तर के होते हैं। तो उसके लिए एक यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन दिखाएं, वो एक और भी डस्टबिन यहाँ पर रखी गई है जिसमें मुझे उम्मीद है कि गीला कचरा भरा होगा। और इस तरह से यहाँ पर अभी तक 2 डस्टबिन मुझे मिली है। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कैमरामैन यहाँ से सीधे से इस गैलरी में दिखाएं, जो कि इस अस्पताल की गैलरी है। यहाँ पर आगे भी हमको कुछ डस्टबिन रखी दिख रही हैं। क्योंकि जहां तक अगर सफाई की बात कर रहे हैं तो इस अस्पताल में कम से कम मुझे सफाई की स्थितियां तो ठीक लग रही हैं, जिस कारण से यहाँ पर डेंगू की यहाँ पर फ्लू वार्ड भी बनाया गया है। यहाँ पर कुछ और भी वार्ड हैं, उनकी भी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम इस अस्पताल में नीचे चलते हैं, क्योंकि मैं इस समय अस्पताल के 2nd फ्लोर पर हूँ। नीचे की स्थितियां क्या है उसके बारे में भी हम देखना चाहेंगे कि वर्तमान में इस अस्पताल में सफाई किस स्तर पे चल रही है। क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो किस तरह से मरीजों की इलाज होंगे, और मरीजों का अगर इलाज अच्छा नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डेंगू की स्थितियां भी विकट हो सकती हैं। अभी जब मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जिस तरह से जीने से नीचे से उतर रहा था, यहाँ पर एक और डस्टबिन मुझे मिली। ये भी डस्टबिन का कहीं ना कहीं दिखाना चाहूंगा कि ये गीली डस्टबिन है। ये देखिएगा पानी पड़ा हुआ है इसमें, ये गीली डस्टबिन है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और भी डस्टबिन, इसमें क्या रखते हैं आप लोग? इधर आइए, क्या नाम है आपका? नवनीत सिंह। ये डस्टबिन में क्या रखते हैं आप? क्या में जो पूजा का जो भी कूड़ा निकलता है, फूल वगैरह, वो उसमें डालते हैं, वो पर्सनल डस्टबिन पूजा घर के लिए। एक और देखिए, ये यहाँ पर ये डस्टबिन जिसमें वेट और वेस्टेज लिखा हुआ है, ये मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए वेट वेस्टेज एंड ड्राई वेस्टेज, ये 2 तरह की डस्टबिन है। इसको खोल करके भी देख लेते हैं क्या स्थिति है डस्टबिन की। देखिए दोनों तरह के कूड़े इसमें पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई की अगर हम बात करते हैं मुस्कान, तो सफाई कम से कम इस अस्पताल में तो मुझे वर्तमान में देखने को मिल रही है, जिस कारण से एक उम्मीद को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं, बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, संवेदनशील हो चुके हैं।
ऐसा देखने को मिल रहा है मुस्कान, कानपुर से। अनुज, देखिए सफाई व्यवस्था तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दिखाई और बहुत सही भी है, क्योंकि अगर अस्पताल स्वस्थ होगा तभी वहां से मरीज स्वस्थ होकर लौटेंगे। क्या यहाँ पर डेंगू के लिए कोई अलग से वार्ड बनाया गया है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक देखें कि चलिए चेक करते हैं कि इस अस्पताल में डेंगू की क्या स्थिति है। एक महिला है जो यहाँ पर सफाई कर्मी है, वो सफाई भी कर रही है इस समय। कैमरामैन मेरे साथ आए जी। डेंगू वार्ड, यहाँ पर डेंगू वार्ड है, मुझे दिख गया यहाँ पर एक डेंगू वार्ड बनाया गया है। ये है डेंगू वार्ड, ये डेंगू वार्ड बनाया गया है इस अस्पताल का, विशेष डेंगू वार्ड है। यहाँ पर प्रॉपरली हर एक बेड बनाए गए हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा दिखाएं, ये बेड्स हैं। यहाँ पर एक फैन, टेबल फैन लगा हुआ है और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। इस तरह से ये कुछ डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। और मैं यहाँ पर जो डॉक्टर है, मैं कोशिश करूंगा कि जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात। अच्छा, ड्रेसिंग हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं इस समय अस्पताल के? इस समय वो ड्रेसिंग कर रहे हैं जी। इस समय जो इस डॉक्टर के अस्पताल है वो ड्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डेंगू वार्ड भी बनाया गया, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था करी गई है। और मरीजों से भी जानने की कोशिश करिए, जो यहाँ पर मरीज और उनके तीमारदार मौजूद हैं, उन्हें किस तरीके से यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है। जी जी बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूँ। यहाँ पर एक मरीज है, मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? चालू। क्या नाम है? चालू। अच्छा, ये आपकी कौन है? मम्मी। मम्मी है। क्या आप यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करवा रही हैं, यहाँ पर आपको सुविधाएं मुहैया हैं? आपको कोई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं, सब सही। डॉक्टर टाइम से आते हैं? हाँ। और नर्सेस वगैरह? हाँ, सब टाइम से था। सफाई वगैरह को लेकर कुछ कहना है आपको? नहीं। गंदगी तो नहीं रहती यहाँ पर? नहीं। अच्छा, एक और भी यहाँ पर है तीमारदार, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? अवनीश। क्या नाम है? अवनीश। अवनीश जी, यहाँ पर क्यों आए हैं आप? माँ का इलाज करवाने आए। सफाई वगैरह को लेकर और डॉक्टरों की जो देख रेख होती है, जो डॉक्टर देख रेख करते हैं पेशेंट का, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ना, सब सही है और देखभाल भी सही होता है, टाइम टेबल, नर्स और डॉक्टर लोग भी आते हैं। अच्छा, आपको पता है कानपुर में डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है? हाँ, फैला हुआ है। हाँ। क्या करते हैं आप, कैसे बचा जा सकता है? अब इससे मास्क लगाए रहेंगे और आदमी से दूर रहेंगे। नहीं, डेंगू के बारे में कैसे बचा हुआ है, जानकारी नहीं है आपको? अस्पताल में मरीज हैं, मरीजों के परिजन हैं और तीमारदार हैं। उनका कहना है कि अस्पताल तो साफ सुथरा है, अस्पताल में प्रॉपरली डॉक्टर्स आते हैं, पेशेंट की देखरेख होती है, नर्सेस भी टाइम टाइम से आती रहती हैं। अभी जो बात निकलकर सामने आई वो काफी चिंता का विषय है कि यहाँ पर मरीजों को जागरूकता नहीं है डेंगू के लिए। डेंगू के लिए जब उन्हें जागरूकता नहीं है तो आखिर कैसे वो उसका इलाज करवाएंगे और किस तरीके से। अब देखिए, उनके जो माता जी हैं वो डेंगू वार्ड में ही है और उन्हें उसके बावजूद भी डेंगू के लिए जो जागरूकता है वो नहीं है। क्या अस्पतालों में डॉक्टर्स उनको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो खुद ही इस तरीके से जागरूकता ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है इसका? इसका एक प्रमुख कारण अगर देखा जाए मुस्कान, तो वो सबसे बड़ी कारण है कि जो स्वास्थ्य विभाग है, उस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक केवल सफाई चीजों पे तो ध्यान दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी गई है, किसी भी तरह की कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया। जबकि अगर मैं कल की बात करूं तो कल मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में गया था, वहां लगभग काफी बड़ी मात्रा में पंपलेट्स लगाए हुए थे, पंपलेट छप के आए हैं। और वो मेरी जब बात हुई इनसे तो उन्होंने कहा कि ये पंपलेट्स को हम जनता के बीच में भेजेंगे और जिससे जनता जागरूक होगी। लेकिन ये जब तक भेजेंगे, अब देखिए जब कानपुर के अंदर 103 मरीज हो चुके हैं तब तो ये पंपलेट छप कर आए हैं। जब ये बटेंगे तब तक कानपुर की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई चर्चा करने का विषय नहीं, क्योंकि शायद तब तक 250 या 500 तक भी मरीजों की संख्या पहुंच सकती है। लगभग प्रशासन हर समय लाचार नजर आता है, लचर नजर आता है। जब तक बड़ी घटनाएं ना हो जाएं, जब तक एक आधी मौतें ना हो जाएं, तब तक आंखें नहीं खुलती है प्रशासन की। इस बात पे तो कोई गुरेज नहीं है कानपुर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर पहले इनकी जांचों को करते हैं, जांच करने के बाद जब वो जांचें रिपोर्ट वापस आती है, रिपोर्ट वापस आने के बाद उस प्रॉपरली उस पर्टिकुलर डिजीजेस के ऊपर, उस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर, उस बीमारी के साथ ही उसका इलाज करना शुरू करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि ये मरीज अभी कल ही यहाँ पर भर्ती हुआ है और इसकी जांच भेज दी गई है। देखिए, सबसे अहम बात है कि मरीज चाहे आज सुबह भी भर्ती हुआ हो, लेकिन मैं चाहूंगी आपसे, आप यहाँ के स्टाफ से ये जानने की कोशिश करिए कि डेंगू का मरीज और उसके बावजूद भी उन्हें डेंगू के प्रति जागरूक नहीं किया जा रहा है। स्टाफ आखिर कर क्या रहा है अस्पताल का? बिल्कुल मैं प्रयास करता हूँ। आपके डॉक्टर साहब कहाँ भैया? आ रहे हैं? डॉक्टर साहब आ गए हैं इस समय, डॉक्टर साहब ओटी से बाहर निकले हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब से एक बार बात करूं ताकि बात साफ हो पाए कि किस तरह से स्थितियां यहाँ की रही हैं। डॉक्टर साहब, हाँ प्लीज।
अभी वो एक ओटी से बाहर निकले हैं तो जाहिर सी बात है इन्फेक्टेड होंगे, तो वो अपने आप को सैनिटाइज करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हम जल्दी उनसे बात करें कि किस तरह से वो मरीज कहाँ पर लेटा था और किस चीज की बीमारी से था। क्योंकि मैं एक बार चाहूंगा कि इसको फिर से क्लियरिफाई करें कि वो मरीज जरूर लेटा है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो एक मरीज तो है और लेटा भी हुआ है बेड के ऊपर। मैडम, ये किस तरह के मरीज हैं ये आपके? पैर में ऑपरेशन हुआ। पैर में ऑपरेशन हुआ है? अच्छा, डेंगू से बीमारी नहीं है? नहीं। ये देखिए मुस्कान, डेंगू वार्ड है, डेंगू वार्ड यहाँ के खाली हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कुछ कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां पर डेंगू वार्ड तो बना दिए गए हैं, लेकिन उस पर मरीज नहीं लिटाए गए, क्योंकि मरीज है ही नहीं। क्योंकि जब रिपोर्ट होती है तो वो डेंगू पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको डेंगू के बिस्तर पर तो लिटाया गया, क्योंकि शायद ऐसा माना जा सकता है कि बेड की कमी हो, या शायद ऐसा माना जा सकता हो कि उस पर्टिकुलर बेड पे उसको ज्यादा सुविधाएं मुहैया हो सकती हो, इस कारण से उसे लिटाया गया है। लेकिन फिर भी हम एक बार डॉक्टर से बात जरूर करेंगे कि कानपुर के अंदर इस अस्पताल में अगर डेंगू के मरीज आते हैं तो वो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, उसे पूरी जानकारी देते हैं कि नहीं देते, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमेश शर्मा नाम है हमारा। डॉक्टर साहब, ये आपके अस्पताल में अगर जैसे पेशेंट आते हैं तो किस तरह से आप उन पर ट्रीटमेंट करते हैं उनका? देखिए, जनरल पेशेंट आते हैं और डेंगू के पेशेंट जो आते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए हमने अलग से वार्ड बना रखा है डेंगू। तो सारे पेशेंट जो है इमरजेंसी में जाते हैं, उसके बाद फिर वो डेंगू वार्ड में जाते हैं। डेंगू है तो, नहीं है तो फिर अदर जहाँ पे जाना होता है वैसे उसको कर देते हैं। अच्छा, तो क्या पेशेंट को आप जागरूक करते हैं डेंगू के बारे में? बिल्कुल जागरूक करते हैं और पेशेंट को बताया जाता है। यहाँ पे बराबर उनको छुट्टी होने के बाद फॉलोअप पे बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है घर में सफाई रखें, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, गंदा पानी, घर की सफाई रखें और सारी फैलता जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? तभी भेजते हैं हम लोग। जी मुस्कान। अनुज, वायरल फीवर के लिए डॉक्टर से जानने की कोशिश करें। देखिए, जिस तरीके से वायरल फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका इलाज किस तरीके से हो सकता है और उससे बचाव किस तरीके से हो सकता है, जनता ये जानना चाह रही है। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब से एक बार प्रश्न करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इस समय वायरल फीवर भी बढ़ रहे हैं, डेंगू तो है ही, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वायरल फीवर कहीं ना कहीं चपेट पे ले रहे हैं और मौतें भी लगभग वायरल फीवर से ही हो रही। ऐसी स्थिति में किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए या मरीज को कौन सी प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, इस टाइम जो है ये सीजन होता है वायरल इन्फेक्शन का। वायरल इन्फेक्शन के साथ डेंगू भी आता है, तो खास करके पेशेंट को जैसे है मास्क वगैरह लगाना, बार बार हैंड सैनिटाइज करना, क्योंकि ये कोविड टाइम से हम लोग फॉलो करा रहे हैं। और अभी भी वायरल इन्फेक्शन वाले को, पेशेंट को जो है घर पे हो रहा है, घर में 4 लोग हैं तो उसको अलग करा देते हैं हम लोग कि वायरल इन्फेक्शन के साथ कोल्ड भी आ रहा है, तो कोल्ड की वजह से वो सबको एक से एक दूसरे से तीसरे को फैलता है, तो उसको थोड़ा सेपरेट करा देते हैं और अलग रखाते हैं, ऑल आउट वगैरह लगवा दिया। और क्या कहते हैं कि प्रॉपर टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी होती है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि ये करने को नहीं होता है। सिंपल सी एंटीबायोटिक दी जाती है और पैरासीटामोल दिया जाता है, प्रिकॉशन बताए जाते हैं, नॉर्मल डाइट चालू की जाती है। तो ओपीडी में हम लोगों के पास करीब 70 पेशेंट 80 पेशेंट जो आ रहे हैं, तो उसमें जो होता है मालूम 50-55 पेशेंट जो है फीवर से रिलेटेड होते हैं। उसमें कुछ डेंगू के भी लक्षण पाए जा रहे हैं, प्लेटलेट वगैरह मैनेज करना और वो बिल्कुल जैसे बताया गया कि देखिए प्लेटलेट कम हो जाती है, ये बात बिल्कुल है। ये सीएमओ साहब से जब चर्चा हुई थी एनबी टीम की, तो उन्होंने भी बोला था कि वायरल फीवर ही ज्यादा इन्फेक्टेड है, डेंगू है। बिल्कुल डेंगू है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो वर्तमान में मौतें हो रही है, जो रहस्यमय बुखार का जिसका नाम दिया गया है, एक हिस्टोरिकल फीवर के नाम दिया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मौतें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मौके से आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वायरल फीवर है और डेंगू है वो लगातार फैलता जा रहा है। अभी हमारे संवाददाता कानपुर से अनुज हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मौसमी बुखार है, वायरल है, लेकिन इसके लिए तमाम जो दवाइयां हैं वो मात्र पैरासीटामोल ही दी जा रही है और कोई दवाई इसके लिए नहीं दी जा रही, क्योंकि ये वायरल बुखार है। लेकिन सबसे अहम जानकारी ये कि वायरल बुखार है तो वायरल भी होता है, ये पूरे तरीके से एक दूसरे को छूने से भी फैल जाता है और इसी वजह से आपको अगर वायरल बुखार है या फिर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो अलग अलग होकर रहना ही ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि समय समय पर हाथ धोना और मास्क लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना काल में हम इन तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं तो कोविड को हमें नहीं भूलना है। डेंगू और वायरल फीवर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कोविड अभी भी है। हालांकि मामले कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन
कोविड के मामले कम होने के साथ साथ डेंगू और वायरल फीवर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी अनुज ने हमें तमाम जानकारी दी, जिसमें उन्होंने अस्पताल का हाल भी बताया। अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से देखने को मिली, लेकिन जो लोग हैं वहां पर, आम नागरिक जो है, जो वहां इलाज के लिए आए थे, उनमें जागरूकता डेंगू को लेकर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है। डेंगू के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से वहां पर बचते नजर आए। यानी कि साफ तौर पर प्रशासन की और स्वास्थ्य महकमे की सीधे तौर पर ये लापरवाही या फिर यूं कह लीजिए कि उनकी कारगुजारी है ये, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बिना ही जागरूकता के बैठे हैं और इसी वजह से मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। जागरूकता लोगों में नहीं है तो इसीलिए मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई है। इस वजह से कह रहे हैं कि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से पानी से डेंगू फैलता है, मच्छर पानी में पनपते हैं और मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, इसलिए पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें और लगातार मास्क, सैनिटाइजेशन, तमाम चीज़ों की प्रक्रिया को अपनाते रहें और खुद भी सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार वायरल बुखार फैलता जा रहा है और डेंगू भी इसके साथ साथ फैलता जा रहा है। हालांकि डेंगू से मौतें बहुत कम हुई है, मौतें अगर हुई है तो वो वायरल फीवर से हुई है। और वायरल फीवर में कुछ इस तरीके से बुखार चढ़ता है कि पहले बुखार होता है और उसके बाद अगर उसे दवाई दी जाती है, ज़्यादा एंटीडोज दी जाती है, तो उसके बाद प्लेटलेट्स भी कम होती जाती है। तो अब झांसी से संवाददाता शहजाद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ उनके इलाके का हाल है। शहजाद, फिलहाल किस तरीके से झांसी में स्थिति देखने को मिल रही है डेंगू की? जी मुस्कान, आपको बता दें कि कोरोना के बाद अब झांसी में भी डेंगू ने अपना पैर पसार लिया है। कल तक झांसी जिले में 95 मरीज थे और कल ही 10 नए मरीज मिलने से झांसी जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दिन पे दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम बदलाव के कारण भी ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक टोटल मरीजों की संख्या झांसी जिले में 105 बताई जा रही है। जी मुस्कान, स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके की अस्पतालों में देखने को मिल रही है शहजाद? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार डेंगू और वायरल फीवर फैलता जा रहा है, लगातार जैसे ही उनको बुखार होता है मरीजों को, वो सीधे अस्पताल की ओर जाते हैं। सुविधाएं अस्पतालों में किस तरीके से दे रहे हैं? इस समय अगर झांसी जिले के अस्पतालों की बात की जाए तो अभी मैं मौजूद झांसी के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ की सुविधाएं देखी गई हैं तो मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है और मरीज अपने मरीजों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि मौसम के बदलाव के कारण सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को लेकर ही मरीज आ रहे हैं। लेकिन अगर डेंगू के मरीजों की बात की जाए तो मरीजों की संख्या झांसी जिले में देखने को मिल रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी टीमों का गठन कर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करा रही हैं और अभी तक 550 लोगों को 188 का नोटिस भी भेज दिया गया है। और अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो देखने को मिल रही है। जी, लापरवाही देखने को मिल रही है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपके इलाके में, पूरे झांसी में किसी तरीके से जागरूकता फैलाई गई और इसी के साथ छिड़काव दवाइयों का किया गया? क्योंकि एंटी लार्वा जो दवाइयां होती हैं उनका छिड़काव करने से कहीं ना कहीं जो केसेस है वो कम हो सकते हैं और मच्छर लगातार अगर मरते हैं तो उसके बाद केसेस लगातार कम होते हैं। जी मुस्कान जी, सीएमओ से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य विभाग की टीम का गठन किया गया है। जगह जगह पर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है, लार्वासाइड का छिड़काव कर रही है, वहीं लोगों को जागरूक भी कर रही है कि जैसे कि अपने कूलरों की टंकी का पानी निकाल दें। और खास तौर से ये भी जागरूकता फैलाई जा रही है कि छतों पर और अपने टीन शेडों पर ये टायर जैसी वस्तुएं ना रखें, क्योंकि टायरों में पानी भरता है और उन पर लार्वा पैदा हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जा जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, उन पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि झांसी के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसे में देखा जा रहा है कि मरीजों की, अगर स्वास्थ्य विभाग अपनी टीमों का गठन कर लोगों को जागरूक करना होता तो मरीजों की संख्या नहीं बढ़ती। लेकिन कल ही 10 नए मरीज मिले हैं जिनमें डेंगू जैसी घातक बीमारी का पॉजिटिव निकले हैं।
देखिए डेंगू तो लगातार फैल रहा है, लेकिन मौतें जो हो रही है लगातार वो वायरल फीवर से हो रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वायरल फीवर लगातार फैल रहा है और इसकी वजह से मौतें हो रही है। इसी वायरल फीवर का इलाज डॉक्टर किस तरीके से मरीजों का कर रहे हैं? झांसी जिला अस्पताल और मेडिकल और झांसी के आसपास के अस्पतालों की बात की जाए तो अभी तक ऐसी बीमारी से झांसी में डेंगू जैसी घातक बीमारी से कोई भी मौत नहीं हुई है। झांसी जिला अस्पताल में 6 मरीज भर्ती हैं, वो अभी बिल्कुल तरीके ठीक नजर आ रहे हैं। सीएमओ का भी कहना है कि मेडिकल कॉलेज में भी जो मरीज भर्ती है उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और वह उनकी स्थिति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। लेकिन झांसी में एक भी मरीज की मौत नहीं है। वायरल जैसी बीमारी जो वायरल चल रहा है, मौसम के बदलाव के कारण सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां आ रही हैं, उनसे भी झांसी में अभी एक भी मौत नहीं हुई है, ऐसा सीएमओ झांसी का कहना है। ठीक है शहजाद, ये भी बताइए कि वहाँ के लोग जो हैं, आम नागरिक हैं, उनको कितनी जागरूकता है डेंगू को लेकर? देखिए, जागरूकता की बात की जाए तो झांसी की स्वास्थ्य विभाग की टीम देखा जा रहा है कि जगह जगह पर जा रही है और निरीक्षण भी कर रही है, तो लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों ने इस वक्त अब जो जिनके कूलर बाहर रखे हुए थे, जिनकी पानी की टंकी ऊपर छत पर रखी हुई थी, वो ये देखा गया है कि वो अपने सफाई का व्यवस्थाओं का ध्यान रख रहे हैं और अपने कूलरों में पानी नहीं भर रहे हैं और खाली कूलर चला रहे हैं, क्योंकि मौसम में भी बदलाव देखा गया है। मौसम ठीक ठाक है, अभी ज्यादा धूप नहीं निकल रही है। इस तरह से झांसी में लोग जागरूक तो हो रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए मरीजों की तो मरीज बढ़ रहे हैं। मतलब अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अगर निरीक्षण या फिर जागरूकता अभियान चला रहा है तो इस ऐसे में मरीजों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि झांसी जिले में आसपास के जिले के लोग भी डेंगू जैसी मलेरिया जैसी बीमारी से ग्रसित होकर झांसी में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि झांसी में जो मरीज है वो प्रॉपर झांसी जिले के नहीं है, आसपास जिलों के भी हैं। जैसे एमपी भी बगल में हमारे लगा हुआ है, जालौन जिला भी लगा हुआ है, ललितपुर भी लगा हुआ है। तो यहाँ के भी मरीज बेहतर सुविधा लेने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेने के लिए झांसी में अपने मरीजों को भर्ती करा रहे हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जो मरीज झांसी जिले में अभी है वो मरीज झांसी प्रॉपर के नहीं है, आसपास के जिलों को भी है। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से डेंगू और वायरल फीवर का कहर बढ़ता जा रहा है, हालांकि झांसी में इस तरीके से मौतें नहीं हुई है, ना ही ज़्यादा केस है, लेकिन बाकी जो तमाम जिले हैं उसमें लगातार डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया, साथ ही साथ वायरल फीवर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी की वजह से लगातार हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जागरूकता खुद में ज़रूर रखें और इसी के साथ आसपास अपने पानी एकत्रित ना होने दें और जो भी प्रिकॉशंस है वो लेते रहें ताकि आप भी स्वस्थ रहें।